झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उत्साहित है। उन्हें लग रहा है कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाकर वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाब हो सकते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान अनेक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जिनसे उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ उनको आगामी चुनाव में हो सकता है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक तैयारी काफी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पूरे बिहार में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं की समस्या को सुन रहे हैं। तेजस्वी अपनी यात्रा के 3 चरणों में कई ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल अभी से रणनीति बनाने में जुटे हैं। एनडीए ने यह तय कर लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी और उन्होंने 225 सीट जीतने का भी लक्ष्य तय कर लिया है। आए दिन मंथन मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटरों को अपनी तरफ फिर से लाने के लिए बिहार में महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो लोगों से ऐसी कई वादे कर रहे हैं जिससे आम लोगों का सीधा जुड़ाव है और आम लोगों को सीधा फायदा हो सकता है। बिहार में महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव विपक्ष में जाने के बाद ये लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी। अब तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवान को सरकारी नौकरी दी जाएगी। छात्रों की समस्या को लेकर तेजस्वी लगातार उनके समर्थन में बोल रहे हैं। लगातार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर पूरे बिहार में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर दिया है। यह वादा उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दरभंगा में लोगों से किया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार आने पर स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की परेशानी दूर की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान बेगूसराय में प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा वादा कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि यदि हम सत्ता में आए तो सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आदि को 400 की जगह 1500 पेंशन देंगे। देखिए, हेमंत सोरेन वाला दाव खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएंगे। तेजस्वी यादव अपने पुराने गढ़ मिथिलांचल में फिर से अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने मिथिलांचल के लोगों से बड़ा वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी ये मुद्दा उठा दिया था शीतकालीन सत्र के दौरान। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। सरकारी अस्पतालों में नई नियुक्तियां होगी और अस्पताल में डॉक्टर की और नर्स की बहाली होगी। देश में हुए कई राज्यों के चुनाव में महिलाओं को लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ वहां की सरकार को हुआ है। झारखंड में मैया सम्मान योजना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का लाभ वहां की सरकार को मिला। इसी योजना के कारण इन राज्यों में वहां की सरकार की फिर से सत्ता में वापसी हुई। उदाहरण नया आप देख लीजिए महाराष्ट्र का, झारखंड का। यही कारण है कि तेजस्वी यादव महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को हर जगह उठा रहे हैं। वह बिहार में 65% आरक्षण का दायरा फिर से बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा उठाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिलेगा और उनका राजनीतिक कद भी बढ़ सकता है। लोगों से जुड़ी समस्या को उठाएंगे तो लोग आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उनका भी ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने संकल्प अब ले लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
गरीब महिलाओं और वृद्धावस्था पेंशन की सीमा 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। आरजेडी का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार अगर बनती है तो बिहार में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और उनकी सरकार इसको ठीक करने में काम करेगी। देखिए, तेजस्वी यादव तो अलर्ट हो गए। हेमंत सरकार का उदाहरण लेकर तेजस्वी यादव अलर्ट हो गए हैं। सीएम नीतीश भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और बीजेपी आए दिन मंथन मीटिंग कर रही है। आने वाला विधानसभा चुनाव देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।